नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन आज व्रतियों ने खरना महापूजा की है। छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ छठी मैया को रोटी, गुड़ की खीर और केले का भोग लगाया। छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ महाप्रसाद बनाया और छठी मैया को भोग लगाकर खुद प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। छठ को यूं ही महापर्व नहीं कहा जाता, क्योंकि इस महापर्व में दूर विदेश में बैठकर परिवार भी छठी मैया की महिमा से खिंचा चला आता है। जमशेदपुर में विजय कुमार का भी परिवार ऐसा ही है। घर में बेटियां दुबई से तो नाती अमेरिका से छठ पर घर पहुंच गया। इतना ही नहीं, उनके समधी भी पहली बार छठ पर घर पहुंचे हैं। पर्व और महापर्व के बीच का फर्क क्या है, ये छठ बताता है। छठ महज एक त्योहार नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्कार भी है, दूर बसे परिवार की पुकार भी है। और महापर्व पर हम एक ऐसे ही परिवार के बीच में हैं जमशेदपुर में, जहां कई लोग दूर दूर से आए हैं। किन्हीं का बेटा अमेरिका से आया है तो नाती कनाडा से आया है, बेटी दुबई से आई है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार छठ की जो बात करते हैं, एक छठा अलग होती है। परिवार जो दूर से आते हैं तो माहौल बदल जाता है। छठ पर्व महापर्व है। हम बिहारियों के लिए बहुत महापर्व है। इसका तैयारी हम लोग दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली और छठ तक पूरा करते हैं तो भी कंप्लीट नहीं होता है। और छठ का हम लोग बहुत आस्था है। हम 29 साल से छठ कर रहे हैं। बेटा अमेरिका में क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो काफी खुश होंगे आप तो। बहुत है ना। और अब हम दुबई से आए हैं और छठ हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा महापर्व है, तो इसमें आकर के बहुत अच्छा लगता है। सबसे मिलते हैं, एक साल में एक बार सब लोगों से मिलना हो जाता है, तो बहुत ही खुशी हो रहा है और भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है। बात है। बोले कि परिवार में बच्चे हैं, एक दुबई में है और एक कनाडा में है। तो इस बार तो नहीं आ पाया क्योंकि दोनों का एग्जाम चल रहा है, तो अगले साल जरूर आएगा। छठ हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, छठ तो एक जुड़ाव, इमोशन है, एक जुड़ाव है हमारे लिए। हम 29 साल से माँ को छठ करते हुए देख रहे हैं और साल में हम कहीं भी रहे, पूरे साल छठ में घर आना जरूरी है, चाहे हम कहीं भी रहे। हम तो शादी के बाद देख रहे हैं लास्ट 2 साल से, ये 3rd ईयर है और काफी अच्छा लगता है। मतलब एक एक रिचुअल मतलब इतना मीनिंगफुल है, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब पूजा पाठ के वो पे, सब पे एक साइंटिफिक रीजन है, भगवान का ब्लेसिंग है और पूरा परिवार एक साथ मिलते जुलते, ये तो सबसे अच्छा लगता है। हम तो जब से होश संभाले हैं तब से हमारे घर में छठ होता रहा। 95 से वाइफ कर रही है, बहुत अच्छा लगता है। बस माँ का आशीर्वाद बना रहा है, सब विश्व कल्याण कर। घर में कौन कौन लोग आए हैं आपके? सब है, देवरानी है, बेटी है, दामाद है, नाती है, सब पूरे परिवार है। बगल में समधनी बैठे हैं। हाँ, समधनी भी बैठी हुई है। क्या कहेंगे? बहू भी आई है। बगल में समधन बैठे हैं। कहाँ से आई हैं आप? दुर्गापुर से आए हैं। दुर्गापुर से आए। तो देख सकते हैं कि एकल परिवार भी बहुल हो जाता है। यही छठ की खूबसूरती भी और खासियत भी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 जमशेदपुर। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास भी एक घर में खरना पूजा में शामिल हुई और छठ व्रतियों के साथ बैठकर भगवान भास्कर की आराधना की और खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया। पूर्णिमा दास ने कहा कि ये पर्व परिवार और समाज को जोड़कर रखने वाला है। खरना का प्रसाद का मुझे जगह जगह आमंत्रण जो है प्राप्त हुआ, निमंत्रण जो मुझे प्राप्त हुआ और मैं सभी के घर जा रही हूँ। आज हमारे राकेश अंकल के यहाँ मैंने, जहाँ मैं इस उम्मीदवारी से पहले भी मैं यहाँ आया करती थी खरना के प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और वैसे तो ये सूर्य उपासना का ये महान पर्व जो है वो सात्विकता, सादगी और स्वच्छता का जो है प्रतीक है। और यही कहना चाहूँगी कि ये जो छठ का पर्व है इसे हम शब्दों में नहीं बांध सकते। महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत में जब द्रौपदी की थी, कर्ण किए थे, उसके पहले माँ सीता की थी। लेकिन तब से बिहार झारखंड के पूर्वांचल के यूपी, अब तो खैर ये ग्लोबल हो गया है। अब तो ये पर्व ग्लोबल हो गया। तो देखिए इसमें शुद्धता, सफाई और माँ के प्रति भक्ति।
जामताड़ा में भी खरना पूजा का उत्साह देखते ही बन रहा है। दिन भर उपवास पर रहने के बाद शाम को छठ व्रतियों ने खरना पूजा के बाद महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। साथ ही कल के पहले अर्घ्य की भी तैयारी शुरू हो गई है। और छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना की पूजा में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास भी शामिल हुए। जमशेदपुर में हर साल उनके घर में छठ पूजा होती है। रघुवर दास जमशेदपुर में कई जगहों पर गए और खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रघुवर दास ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और सभी की सुख समृद्धि की कामना की। आस्था के महान पर्व छठ पर्व के अवसर पर समस्त छठ व्रतधारियों सहित झारखंड वासियों को, उड़ीसा वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। छठ मैया सभी छठ व्रतधारियों की मनोकामना पूर्ण करे, यही छठ मैया से आराधना है। बिहार झारखंड से बाहर विदेशों में भी छठ की छटा देखते ही बन रही है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में भी रह रहे बड़ी संख्या में लोग महापर्व छठ कर रहे हैं। बर्मिंघम में छठ व्रतियों ने खरना पूजा की और महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद वे कल भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य देंगे। धनबाद में भी लोक आस्था के महापर्व छठ का खरना का उत्साह देखने को मिल रहा है। के लिए छठ पर्व जो है ये सही में एक महापर्व है। इसमें 4 दिन लोग प्रकृति के साथ पूरा इंगेज रहता है। इसमें छठी मैया और सूर्य भगवान का पूजा होता है। जो भी मनोकामना रहता है, जो भी भगवती कोई मनोकामना रखे रहता है, तो वो इस पूजा को अगर पूरे आस्था के साथ अगर कोई करता है तो वो पूर्ण होता है। मैंने मन में ठाने कि हे छठी माँ, डर हो गया कि मतलब पता नहीं क्या, मैंने कहीं कैंसर वगैरह उस वैसा तो कुछ वो बात नहीं है, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहा है। तब हम ठाने की छठी मैया अगर मतलब ये ठीक हो जाता है तो हम छठ पर्व स्टार्ट करेंगे। और दुमका में पिछले दिनों बीजेपी में शामिल मंडल मुर्मू को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर एक धमकी भरा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख रुपए देने की बात कही है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इस पर पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बरहेट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नामांकन में मंडल मुर्मू प्रस्तावक थे, लेकिन नाटकीय अंदाज में वे 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। मंडल मुर्मू शहीद सिदो कानो के वंशज हैं, जिनकी वजह से ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है। कि एक ग्रुप हम लोग बनाए थे, सेल्स एंड सर्विस ग्रुप में, जिसमें हम लोग सेकेंड हैंड बाइक का एक्सचेंज या कोई लेता था तो उसमें हम लोग बेचने का काम करते थे। उसमें लोग उसके बाद अपना अपना रिएक्शन देने लगे व्हाट्सएप ग्रुप के लड़के में। उसी में एक लड़का के द्वारा रिएक्शन दिया गया, जिसमें बोला गया है कि जो उसका सर काटेगा उसको 50 लाख का इनाम देकर सम्मानित करेंगे। और दुमका में मंडल मुर्मू को धमकी दिए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। रांची से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने इस घटना को लेकर चिंता जताई और कहा कि जब बांग्लादेशी घुसपैठियों का दबदबा बढ़ेगा तो यही सब होगा। धमकी देना कि जो सर काट के लाएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम देगा, इस बात को सिद्ध करता है कि बांग्लादेशी यहाँ पर तांडव कर रहे हैं और उनको राज्य सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और सिमडेगा में कोलेबेरा से जेएमएम उम्मीदवार नमन बिक्सल कोंगागाड़ी के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। जलडेगा में
चुनावी सभा के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य में फ्री बिजली को लेकर लोगों को कहा कि अब बिजली का बिल नहीं आएगा। तो है लेकिन बोलते नहीं है। आज बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया। अभी 20 दिन तक इनके सामने ये जुबानी जंग चलेगी और इसीलिए आपका ये बिजली बिल बकाया माफ हुआ। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया और अब आगे से 24 घंटा बिजली आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा आपको। पश्चिमी सिंहभूम के बंद गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हेमंत ने कहा कि ये चुनाव आदिवासी बनाम व्यापारी वर्ग है। बीजेपी के लोग झारखंड की जमीन को लूटकर आदिवासियों को बेदखल करना चाहते हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि पड़ोस के छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है और जो विरोध कर रहा है उसे देशद्रोही और आतंकी घोषित कर गोली मारी जा रही है। मुख्यमंत्री चक्रधरपुर से जेएमएम उम्मीदवार सुखराम उरांव के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। नजर है, हमें विस्थापित करने की इनकी योजना है। हमारे खनिज संपदाओं को अपने व्यापारी मित्रों को देने की योजना है। अभी बगल में छत्तीसगढ़ है, जाके पता कर लो हसदेव का जंगल का क्या हालत है। वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है इनके व्यापारी मित्रों के द्वारा। आज जो नहीं भाग रहा है, जो विरोध कर रहा है, उसको देशद्रोही और आतंकवाद बना करके गोली मार दिया जा रहा है या तो जेल में डाल दिया जा रहा है। इंडिया अलायंस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडिया अलायंस के एक वोट 7 गारंटी को झूठा बताया और कहा कि झारखंड की जनता को अब प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 2019 में जो वादा किया था 5 साल बीतने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। इनका इन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इन्होंने कहा 1 वोट 7 गारंटी। हम कह रहे हैं 1 वोट 7 झूठ, 7 झूठी गारंटी। 7 देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करके देखें तो एक तरफ मोदी की गारंटी है, बना जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके 1 वोट और 7 झूठ का ऑप्शन है। तो जनता को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के वादों पर। और इंडिया अलायंस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इंडिया अलायंस के 1 वोट 7 गारंटी को झूठा बताया और ये पूरा बयान हमने आप तक पहुंचाया। गुमला के सिसई से बीजेपी उम्मीदवार अरुण उरांव ने साप्ताहिक बाजार में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलायन, रोजगार और पानी को सिसई की समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते 5 सालों में इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कई अस्पतालों और विद्यालयों को बंद करा दिया गया। अरुण उरांव ने मौजूदा विधायक पर बालू माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पलायन, शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा बदहाली और उसके ऊपर से भ्रष्टाचार, ब्लॉक और थाने में कोई काम नहीं हो रहा है बगैर रिश्वत दिए। गांव के लोग बोलते हैं भाई वहाँ बगैर चढ़ावा के काम होता ही नहीं है। विकास की गति रुक से थम सी गई है। गांव की जो सड़कें हैं वो पहुंचना दूभर हो गया है। 5 साल में उन्होंने विधायक की कार्यशैली देखी है। विधायक को लोग यहाँ बालू के व्यवसाय के बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। उनकी रुचि सिर्फ बालू के खरीदने बेचने में ही है। लोगों के परेशानियां से, विकास से जैसा लोग कहते हैं कोई उनका नाता नहीं है। पलायन रोकने के लिए खेती पर जोर दूंगा, पानी की व्यवस्था कराऊंगा, डोभा और कुओं के पानी। सिसई का विकास कैसे करेगा, संक्षिप्त में बताएं आप। पलायन रोकने के लिए, जो पलायन सबसे बड़ी समस्या है, उसको रोकने के लिए किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कराऊंगा, जिसके लिए बड़ी नहरों की जरूरत नहीं है। डोभा और कुएं से वो पानी अपने फसलों को पटा सकेंगे। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर प्रखंड में इंडिया गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन मंत्री इरफान अंसारी ने किया। इस दौरान गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी झारखंड आने से क्या होगा, पहले कहां गए थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता ने नकार दिया था। इस चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। कहां जा रहे हैं? लोगों का कहना है कि मंत्री जी हमको पीएम आवास नहीं चाहिए, हमको
हमने कहा ये आवाज क्यों नहीं चाहिए, कहता मुझे खड़ा नहीं चाहिए हमें, अब इसको क्रॉप आउट कर देना। हम लोग पट्टा बोलते हैं, मोदी जी का आवाज नहीं चाहिए। जमशेदपुर पश्चिम में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां सीधा मुकाबला एनडीए से जदयू के सरयू राय और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता के बीच में है। जमशेदपुर पश्चिम के मतदाताओं की राय इस मामले में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ वोटर ये मानते हैं कि विकास कुछ खास तबके तक ही सीमित है और राज्य में बदलाव जरूरी है, तो कुछ लोग मौजूदा सरकार को ही एक बार फिर से मौका देने के पक्ष में हैं। चुनावी माहौल में नेता वोट की भिक्षा मांग रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वोटर का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, हर उम्र से अपना रिश्ता जता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम आपके ही घर के हैं, वोट देने जरूर निकलिएगा। लेकिन हम बात करेंगे, हम इस समय जमशेदपुर पश्चिम में हैं, जहां लड़ाई पूरी तरीके से कर सकते हैं कि यहां पर जदयू से, जो कि एनडीए फोल्डर में है, सरयू राय और कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के बीच है। हम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जमशेदपुर पश्चिम में माहौल क्या है। अगर माहौल की बात करें जमशेदपुर पश्चिम में, तो क्या देख रहे हैं? विकास की ओर तो दोनों जाते हैं, लेकिन अभी तक जो इतिहास रहा है बीजेपी का, अलायंस जेडीयू का, उससे उम्मीद किया जा सकता है। और ऐसे बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर ठीक ठाक ही काम किए हैं। कंस्ट्रक्शन एरिया में थोड़ा ठीक है, मगर अगर देखा जाए सुरक्षा का, जैसे कि क्राइम रेट बहुत जमशेदपुर में बढ़ गया है। चाहे वो आप देखिए व्यापारियों के आए दिन कितने घटना होते जा रही है, कितने रिसेंट में बहुत सारे मर्डर, मतलब क्राइम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शासन मुझे मतलब ठीक नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री वर्तमान हेमंत सोरेन है, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, खाता योजना की बात हो रही है, तमाम चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये सिर्फ ऊपर का दिखावा है। महिला के लिए सम्मान की बात ये सब मुझे नहीं लगता कि कर रहे हैं, और लगता है बाबूलाल मरांडी को ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन से हम लोग उतना खुश नहीं है। वर्तमान सरकार है, उसमें गरीबों के जन कल्याण का बहुत सारा योजनाएं आई, निचले स्तर को भी मतलब उठाने का काफी प्रयास किया गया है। और रहा योजनाओं का मामला, तो योजनाएं काफी दिनों से चल रही हैं, जिसको नीचे स्तर पे भी मतलब ताकत मिली है। और वर्तमान सरकार में मतलब जनहित में और जन आंदोलन के रूप में इसको इस सरकार ने। यानी मुख्यमंत्री का चेहरा आपकी नजर में किसे होना चाहिए जो झारखंड को आगे लेकर जा सकता है? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारी नजर में श्री हेमंत सोरेन जी को होना चाहिए। और हमें लगता है कि जो भी जीतेंगे वो मार्जिन उनका कम रहेगा, 2-3 हजार के मार्जिन से जीतेंगे। तो ये बताइए कि जमशेदपुर पश्चिम की बात हो गई, झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? एक वास्तव में कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है कोई चेहरा सामने आए तो झारखंड का विकास हो सकता है? झारखंड का विकास करने के लिए यंग मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो यंग कौन है? अभी नाम चयन तो पैनल के लोग करेंगे। तो जमशेदपुर पश्चिम का मूड और मिजाज बता रहा है, लोगों की अलग अलग राय है, लोग साफ कर रहे हैं। कुछ को विश्वास है कि हेमंत सोरेन जो वर्तमान में है बेहतर काम कर रहे हैं, जन कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें परिवर्तन चाहिए, जो ये बता रहे हैं कि नहीं वास्तव में राज्य में परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन जमशेदपुर पश्चिम की बात करें तो बटी हुई राय है, कुछ को सरयू पसंद है तो कुछ को बन्ना पसंद है। अब देखना है कि सरयू की जो नाव है सरयू के किस तट पर लगती है और बन्ना जी की तमन्ना कितनी पूरी हो पाती है। कहने प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 जमशेदपुर पश्चिम। तो बिहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।